जय विंध्यवासिनी, जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल राज मोटिवेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में हर माह में 2 एकादशी होती हैं, किंतु सर्वोत्तम जिस एकादशी को माना जाता है वो आंवला की एकादशी है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप एक आंवला एकादशी का व्रत करते हैं और आंवले की पूजा करते हैं तो आपको 1000 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है। आंवला एकादशी के दिन सबसे पहले आपका मन साफ होना चाहिए। उस क्रिया को करने के लिए, उस पूजन को करने के लिए आपके वस्त्रों के साथ साथ आपका मन भी पवित्र होना चाहिए। हमारे ग्रंथों में एवं हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार फाल्गुन की शुक्ला एकादशी यानी आंवला एकादशी का सर्वोत्तम विधान बताया गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन वीडियोज़ के मिलते रहें। धन्यवाद। आंवला एकादशी की जो कथा है वो इस प्रकार है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको कथा पसंद आए तो आप कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। धर्मराज ने कहा कि हे राजन, अब आप हमें फाल्गुन शुक्ला एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान ने कहा कि भारतवर्ष में पहले समय में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, कोई गरीब या दुखी नहीं था। न्यायपूर्वक शासन करने से सारी प्रजा राजा से प्रसन्न थी। राजा हर एकादशी को प्रजा के साथ विधिपूर्वक व्रत करता था, जिसके उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। किसी को दैविक दैहिक व भौतिक क्लेश नहीं था। एक रात को जब राजा एकादशी व्रत का जागरण कर रहा था तो एक शिकारी भूख प्यास से व्याकुल उधर आकर राजा व अन्य बड़े लोगों के साथ बैठ गया और एकादशी की कथा सुनने लगा। सवेरा होने पर सब अपने अपने घर को चले गए। शिकारी भी अपने घर चला गया। रात को कथा सुनने से शिकारी ने मांस खाना, शिकार करना और शराब पीना आदि सब बुरे कर्मों को छोड़ दिया और धर्मात्मा बन गया। अपने शुभ कर्मों से उस शिकारी ने मरने पर राजा चित्ररथ के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह बचपन से ही बहादुर और धर्मात्मा था। बड़ा होने पर चित्ररथ ने राजा का भार अपने पुत्र वसुरथ को सौंप दिया। राजा वसुरथ एक दिन शिकार खेलने वन में गया। वहाँ वह मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगा। भूख प्यास से बहुत तड़प रहा था कि तभी उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि जिससे मैं इतना कष्ट उठा रहा हूँ। तभी भगवान की प्रेरणा से उसको ध्यान आया कि आज एकादशी है और मैं प्राणियों की हिंसा कर पाप का भागी बन रहा हूँ, इसी कारण मेरी यह दशा हुई है। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि अब मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा, शिकार भी नहीं खेलूँगा, नीचता से दूर रहते हुए धर्म का आचरण करूँगा, राज्य की प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलाऊँगा। ऐसी प्रार्थना करने पर वह कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि पास ही एक झरना है। वहाँ जाकर उसने अपनी प्यास बुझाई और पेड़ की छाया में सो गया। थकावट के कारण उसे गहरी नींद आ गई। उसी समय उसके शत्रु मलेच्छ राज्य का राजा अपने सैनिकों के साथ उधर आ निकला और राजा को सोता देखकर उसने सोचा कि आज ये अकेला है, इसलिए इसे मारकर काम तमाम कर देना चाहिए। राजा वसुरथ को देवी का इष्ट था। मलेच्छ राजा वसुरथ को मारने के लिए ज्यों ही आगे बढ़ा त्यों ही देवी ने प्रकट होकर सब मलेच्छ दुश्मनों का नाश कर दिया। राजा की नींद खुली तब उसने सोचा कि मेरे दुश्मन मरे पड़े हैं, इन्हें किसने मारा है। वह इसी अचरज में था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम धर्मात्मा और एकादशी का व्रत कर रखने वाले हो, इसलिए देवी ने प्रकट होकर आपके दुश्मनों का विनाश कर तुम्हारी रक्षा की है।
राजा ये जानकर न्याय और धर्म पूर्वक शासन करने लगा, इसलिए इस एकादशी का व्रत करने वालों की भगवान स्वतः ही रक्षा करते हैं। धर्मराज बोले कि हे भगवान, इस व्रत का क्या विधान है सो बताएं। भगवान बोले कि आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित कर देना चाहिए। भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य आदि को अर्पित कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप सब कष्टों को दूर रखते हैं और दूर कर कर सुख की कृपा वर्षा करने वाले हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे पर कृपा करो और शांति प्रदान करो। रात में विष्णु भगवान की पूजा कर सत्संग आदि में रात बितानी चाहिए। प्रातः शुद्ध होकर ब्राह्मणों को भोजन करावें और यथाशक्ति पात्र, वस्त्र आदि दान करें। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार आंवले की एकादशी को सर्वोत्तम पद प्रदान किया गया है। कहा जाता है कि इस एकादशी को जो व्यक्ति व्रत रखते हैं, नियम संयम से पूजा पठन करते हैं, वो व्यक्ति 1000 गायों के दान करने का ऐश्वर्य फल प्राप्त करते हैं। क्योंकि आंवला एकादशी को विशेषकर भगवान विष्णु और परशुराम जी के साथ जोड़ा गया है। आंवले की एकादशी का बड़ा महत्व है, इसलिए आज मैंने आपके समक्ष जो ये कथा आपको सुनाई है, अगर आपको ये कथा पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा। हमारी ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए डलती रहेंगी, जिससे कि आपको कुछ अच्छा सीखने की और हमें आपसे कुछ अच्छा कहने की जो ये आदत है वो हमेशा लगी रहे। जय विंध्यवासिनी, जय श्री कृष्ण।